हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर और 2022 का ये पहला वीडियो है करंट अफेयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ के चैनल पर। और 1 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक के हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड करके आसानी से करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर CUCT एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर CUCT होता है दोस्तों तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का क्वेश्चंस कोई अपडेटेड नहीं होगा, ना कोई सिलेबस से होगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, BHU एंट्रेंस हो या फिर CUCT हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं आप सभी का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के सरकार ने नदियों को सम्मान देने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है, जिससे कि नदियों का संरक्षण भी होगा और नदियों का सम्मान भी किया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। गुजरात में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर का वन, और इसी गिर के नेशनल पार्क में एशियाई शेर रहते हैं, ठीक है। गुजरात में नर्मदा डैम है और नर्मदा डैम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक मेरी करंट अफेयर की पहली क्लास है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें नहीं नोट किए, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं आगे से जितने भी वीडियो आएंगे उसको सब नोट डाउन कर दूंगा, जितने भी स्ट्रेटेजिक GK के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और तेलंगाना में लागू किया गया, जिसमें 34 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ही शीर्ष पर रहा है। क्योंकि राज्य जो है, राज्य शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम लोग मिला लें तो 34 राज्य भारत में है, ठीक है। तो उन सभी राज्यों में से तेलंगाना जो है वो टॉप पर रहा है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है, जिसका निर्माण सन 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था, ठीक है। और गोलकुंडा भी यहीं पर स्थित है। और दोस्तों, तेलंगाना में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो आप लोग तेलंगाना से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिया हुआ है, खालिद हुसैन ने किस भाषा वर्ग में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का जीता है? ठीक है, खालिद हुसैन को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए? तो यह दिया गया है दोस्तों बंगाली के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बंगाली के लिए। साहित्य अकादमी जो है यह एक पुरस्कार है जो किसी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, कोई भी भाषा का साहित्यिक क्षेत्र है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। और इस अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र दिया जाता है जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार होता है। और वर्तमान में इस समय जो है साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें मात्र 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी, किंतु अब इसकी संख्या जो है धनराशि की वो 1 लाख हो गई है। तो 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बंगाली के क्षेत्र में मिला है, बंगाली भाषा के लिए, वो किसे मिला है? खालिद हुसैन को। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? तो यह बन गई है दोस्तों केरल हाईकोर्ट, ठीक है। केरल हाईकोर्ट जो है ये देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। इसके तहत देखिए, केरल हाईकोर्ट में बिना किसी कागज़ या फाइल के भी वकील मुकदमा लड़ सकता है। यह इजाज़त यहाँ का कोर्ट दे दिया है। क्यों? क्योंकि वह अपने कागज़ों को, अपने जो उसका एविडेंस है उसको वो कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से वहाँ पर अदालत में मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। और ये भारत का पहला ऐसा अदालत है जहाँ पर वकील बिना अपने कागज़ों को ले जा कर के
वहाँ पर अदालत में मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। ठीक है। केरल से आप लोग याद रखिएगा, केरल में एक पेरियार नेशनल पार्क है जो हाथियों के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और केरल जो है वो उसे हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो यह बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी गैस करवा दिए हैं, यानी कि उपलब्ध करा दिए हैं, जिसकी वजह से अब किसी भी घर में चूल्हे पर भोजन नहीं पकता है, जिसकी वजह से धुआं नहीं निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि धुआं मुक्त राज्य बन गया है और एलपीजी युक्त, यानी कि एलपीजी गैस जो है उपलब्ध करा दिया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये देश का पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो दोस्तों शिमला है। ठीक है, शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और हिमाचल प्रदेश में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है चंद्रताल झील। ठीक है, चंद्रताल झील। और हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जिनमें से पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं और वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ये आईसीसी के द्वारा नामित किया गया है। और किस भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को नामित किया गया है साल का सबसे बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, महिला क्रिकेट में। और ये भारत के लिए ओपन करती हैं, यानी सलामी बल्लेबाज हैं। और आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। और भारत में जो है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। ठीक है, दिसंबर 1928 को हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? यह मुख्यालय जो है दुबई में है। ठीक है, यूएई देश में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए के किस विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? किस विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में, जिसका बजट 11,000 करोड़ रुपए है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसका नाम है सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। इसका जो बजट है वो कितना है? 11,000 करोड़ रुपये, जिससे कि विद्युत उत्पादित किया जाएगा। यह विद्युत परियोजना है। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आप सभी को बताया ही है। ठीक है, तो उसको हम नहीं बता रहे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? ठीक है, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। और वो कौन है? तो वो है दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे की स्थापना भारत में कब हुई थी? यानी कि रेलवे का जनक, पहले आप लोग याद रखिए, रेलवे की शुरुआत किसने कराई थी? तो जनक जो है वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये भारत के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश साम्राज्य के, जिन्होंने भारत में रेलवे की स्थापना की। और रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। और रेलवे में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो ठाणे और मुंबई के बीच में चली थी, जिसका जो रास्ता था वो 35 किलोमीटर का था। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चली हुई थी ये ट्रेन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। और भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में स्थित है। ठीक है, रेलवे स्टेशन। और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली एक्सप्रेस का नाम है, यानी ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1905 को। तो ये भी आप लोग याद रखिए, मार्च 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य में नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव के रूप में, और ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। मुख्य सचिव जो होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है मंत्रिपरिषद की बैठक करना, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद का बैठक होता है उसकी कार्य सूची तैयार करता है, और ये राज्य का प्रशासनिक अधिकारी होता है मंत्रिमंडल का, ठीक है। यह कैबिनेट और उसकी उप समितियों में भी, उनकी बैठकों में भी भाग लेता है, ठीक है। ये मुख्य सचिव होता है, और हर एक राज्य का एक अपना मुख्य सचिव होता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी एक मुख्य सचिव है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और कौन बने हैं हाल ही में? तो वो बने हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, केरल राज्य है जिसे लगातार चौथी बार स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए लगातार इसने चौथी बार अपना नाम जो है शीर्ष स्थान पर रखा है स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में, और 2021 में भी ये टॉप पर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल के बारे में भी मैंने बता दिया था, वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की घोषणा की है? यानी 2022 में ये बंद करेगा 2025 तक। और कौन सा देश है? तो वो बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम देश जो है वो अपना सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगा रहा है, उसको बंद करने की घोषणा की है, और 2025 तक को बंद रखेगा 2022 से। बेल्जियम देश की बात करें तो बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एलेक्जेंडर डी क्रेक, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है, जैसे हमारे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है, यहाँ की करेंसी है द यूरो, ठीक है, द यूरो। उसी प्रकार से जैसे इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड है, और अमेरिका की डॉलर है। तो बेल्जियम देश की करेंसी क्या है? यूरो है। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाटो का तो नाम आपने सुना होगा, एक संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो है हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम देश की राजधानी ब्रसेल्स में है, इसीलिए मैंने बताया। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ का सबसे बड़ा नगर, इसकी राजधानी ब्रसेल्स ही है बेल्जियम देश की। तो आई होप कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? ठीक है, यानी कि किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखें और वहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ओपन होगी, यानी कि खुलेगी। तो ये खुलेगी दोस्तों मेरठ में, यानी कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधारशिला रखी है किसकी? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की, ठीक है। मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था इनका जन्म। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। और 29 अगस्त के दिन ही हम सभी भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद का मूल नाम जो था वो ध्यान सिंह था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1979 को हुई थी। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आप सभी का मेरठ यानी ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रम मिश्री, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था में ब्लॉकचेन आधार डिजिटल डिग्री लॉन्च किया है? तो किस संस्था में लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर में। देखिए दोस्तों, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग को पता है आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी है यानी कि आईआईटी है, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं इन सभी आईआईटी के स्थापना दिवस, यानी कि इन सभी का स्थापना कब हुआ। तो कानपुर की बात कही गई है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी ऑप्शन यानी कानपुर। तो कानपुर की स्थापना यानी कानपुर, आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 को, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 को और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 को। और सबसे पहले किस आईआईटी की स्थापना हुई थी, यानी सबसे प्राचीन जो है वो आईआईटी रुड़की 1847 में इसकी स्थापना, माफ़ कीजिएगा 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आईआईटी रुड़की को। आईआईटी रुड़की कहाँ है? ये उत्तराखंड में। आईआईटी बॉम्बे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। आईआईटी दिल्ली दिल्ली में है। और कानपुर जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपका आईआईटी बीएचयू भी है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है, जो सभा की बैठक करता है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों वीएल इंदिरा दत्त, ठीक है। वीएल इंदिरा दत्त है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू ने किया, यानी कि भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा की बैठक करता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश में। ये मैंने आप सभी को बताया था, डबल टाइप हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन है, किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को, ठीक है, किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल को, ठीक है। चंद्र प्रकाश गोयल को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। वन से अगर बात आए तो वन नीति कब भारत में शुरू हुई थी? तो ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। तो 1952 में वन नीति शुरू हुई थी, ठीक है। और वन अनुसंधान केंद्र यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही होगा, चंद्र प्रकाश गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन जो है झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका नाम अभी हाल ही में बदल करके उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई यानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी को याद होगा, ठीक है, झांसी की रानी जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था और इन्हें हम लोग निक नेम इनका जो था वो मनु था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, और इन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। इनके पति का नाम था गंगाधर राव, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु क्या हुआ था? गंगाधर राव की मृत्यु यानी कि मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों से विरोध किया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल, एक वेबसाइट है जो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे काम हो गए। और इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलिए, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जो हर यूट्यूबर अपने ऑडियंस से चाहता है तो आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन अगर इस वीडियो का PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। और कोर्स को भी परचेस करना है तो जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। अगर CUCT होगा तो भी, अगर BHU एंट्रेंस हो तो भी। और CUCT का एक नया वेरिएंट आ गया है, नया नाम निकल के आया है, जैसे ओमिक्रॉन आ गया है, तो वो भी देखते हैं। जो भी होगा आप लोग की प्रिपरेशन नहीं रुकेगी। और वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।